हेलो, मैं कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अम्बरगंज लखनऊ से आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 11 के अंतर्गत हिंदी गद्य पाठ्यक्रम की प्रथम जीवनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को समझाने जा रही हूँ। यह जीवनी यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के लिए महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान वर्ग में एक गद्यकार के रूप में तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विविधा में एक कवि के रूप में भारतेंदु की जीवनी संकलित है और परीक्षाओं के लिए भी भारतेंदु की जीवनी उपयुक्त है। इसलिए आज मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम परिचय। युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक, जन्म सन 1850 ईस्वी, स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, माता पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास, शिक्षा स्वाध्याय भाषा ज्ञान, उपलब्धियां युग प्रवर्तक, बहुमुखी साहित्यकार, कार्यक्षेत्र संपादक, कवि, रंगकर्मी, नाटककार, मृत्यु सन 1885 ईस्वी। प्रमुख पुस्तक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नाटक। भाषा काव्य में ब्रज भाषा और बाद में खड़ी बोली का प्रयोग, शैली भावनात्मक, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक। साहित्यिक विशेषताएं, युग प्रवर्तक, कुशल संपादक, नाटककार, निबंधकार और उपन्यासकार, भावुक कवि, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के उपासक, हिंदी भाषा का प्रसार और खड़ी बोली के जनक। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के युग निर्माता कहे जाते हैं। राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को आसीन कराने का श्रेय इन्हीं को है। भारतेंदु जी एक कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे अपने नाम के अनुरूप ही हिंदी साहित्य आकाश के इंदु थे। युगांतकारी बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगर के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अपने समय के ब्रज भाषा के अच्छे कवि माने जाते थे, जो गिरधर दास नाम से कविता लिखते थे और इसी का प्रभाव भारतेंदु जी पर पड़ा। उन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में एक दोहा रचकर अपने पिता से भविष्य में सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारतेंदु जी के माता पिता का देहांत अल्पावस्था में हो गया और घर पर ही, इसलिए इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन कर शिक्षा प्राप्त की। 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हिंदी निबंधकार गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से हुआ और उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ पूरे देश का भ्रमण किया। भारतेंदु जी को अपनी मातृभाषा से बड़ा प्रेम था। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं, सभाओं, पुस्तकालयों, विद्यालयों आदि की स्थापना की। वे स्वभाव से बड़े उदार और मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी लक्ष्मी का मोह यानी धन का मोह नहीं किया और दोनों हाथों से धन को लुटाया। पारिवारिक जीवन के भार से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें क्षय रोग हो गया और इस तरह हिंदी साहित्य की इस महान प्रतिभा को काल रूपी सर्प ने केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अर्थात सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने जीवन में लगभग 150 से अधिक रचनाएं लिखी, जिसमें गद्य और काव्य दोनों की ही रचनाएं सम्मिलित थीं। प्रमुख गद्य रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक के क्षेत्र में इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सती प्रलाप, प्रेम जोगनी तथा निबंध संग्रहों में सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इतिहास के में इन्होंने महाराष्ट्र देश का इतिहास, कश्मीर कुसुम, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा व्रत में इनका प्रथम यात्रा व्रत रहा है सरयू पार की यात्रा तथा लखनऊ की यात्रा। जीवनियां, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि की जीवनी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा अनुवादित नाटक भी रहे हैं, जिसमें इन्होंने संस्कृत से अनुवाद किया है, जिसमें मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, दुर्बल बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय
तथा काव्य के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भक्त सर्वस्व, प्रेम फुलवारी, वैजयंती आदि प्रमुख है। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, हास्य व्यंग प्रधान काव्य में बंदर सभा, बकरी विलाप तथा उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा प्रमुख है। संपादन के क्षेत्र में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका का इन्होंने कुशल संपादन किया है। साहित्यिक अवदान, भारतेंदु जी ने अपने विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के विकास में अमूल योगदान दिया है। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया और उसके कुछ ही दिनों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन किया। भारतेंदु विख्यात नाटककार, कवि, निबंधकार, इतिहासकार, उपन्यासकार एवं संपादक थे। इन्हें नाटक एवं कविता के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने बहुमुखी साहित्य सृजन से हिंदी साहित्य का जो उपकार किया है वो अविस्मरणीय है। भारतेंदु भावुक कवि थे और उन्होंने अपने काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का वर्णन किया है। भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर विशेष रूप से मुखरित किया है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। उन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी से विशेष प्रेम था और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल। भारतेंदु ने साहित्य के क्षेत्र में समाज सुधार की भावना को भी दर्शाया है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। भारतेंदु खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, परंतु उन्होंने कविता का प्रारंभ ब्रजभाषा से किया और उन्होंने ब्रजभाषा के रूढ़िगत रूप को ही अपनाया, जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों के द्वारा उन्होंने अपने साहित्य को प्रस्तुत किया। भाषा शैली, भारतेंदु जी की भाषा सरल, सुबोध, सुमधुर, व्यवहारिक, भाव अनुगमनी एवं सशक्त थी। उनकी भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उनकी भाषा में न तो लल्लू लाल जी से ब्रजभाषापन आने पाया है, न ही मुंशी सदासुख लाल का पंडिताऊपन और न ही सदल मिश्र का पूर्वीपन। इन तीनों पनों के एक साथ पीछा छुड़ाकर उन्होंने हिंदी का परिष्कृत रूप पाठकों के समक्ष रखा है। भारतेंदु जी ने अपने साहित्य के लेखन के लिए विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुख शैलियां परिचयात्मक शैली, भावात्मक शैली, गर्वेषणात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली प्रमुख रही हैं। साहित्य में स्थान, इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के युग निर्माता हैं। उनका ये साहित्य उनके युग का दर्पण है। उन्हें नव जागरण का दूत, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, नवयुग के वैतालिक और भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि माना जाता है। हिंदी को उन्नति के आधुनिक मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले यही कवि थे। इसीलिए पंत जी ने उनके बारे में कहा है, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। आशा करती हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये बताई हुई जीवनी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और इसके द्वारा वो अपने नोट्स को बना सकते हैं। धन्यवाद।